पार्ट थर्ड के ANF के फर्स्ट पेपर इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट में हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे। इससे पूर्व की वीडियो में हमने कैपिटल गेन इन सम स्पेसिफिक केसेस के संबंध में कुछ प्रावधानों को देखा था। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफ़र ऑफ सिक्योरिटी बाय डिपॉजिटरी, कई दफ़ा इस तरीके की प्रॉब्लम भी आपको देखने को मिलती है। एज़ वी नो कि जो शेयरों का ट्रेडिंग है यानी ख़रीदना और बेचना, इट इज़ डन बाय डिपॉजिटरी के द्वारा ख़रीदना और बेचना किया जाता है। तो अगर किसी करदाता के पास कोई सिक्योरिटी थी और उसने डिपॉजिटरी के माध्यम से उनका विक्रय किया है तो कैपिटल गेन एज़ यूजुअल टैक्सेबल होंगे। जिस प्रकार से हम पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण पे पूंजी लाभों की गणना करते हैं, बिल्कुल उसी तरह से की जाएंगी। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब उनकी कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन निकाले जाएंगे या होल्डिंग पीरियड का जब हम कंप्यूटेशन करेंगे तो उसमें फ़र्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को अप्लाई करना है। यानी कहने का मतलब ये है कि करदाता ने कई बार शेयरों को ख़रीदा होगा और बेचा होगा, या एक ही कंपनी के कई दफ़ा शेयर वो अलग अलग डेट्स को ख़रीदते हैं और बेचते हैं। तो इसमें जब भी वो उनको पूंजी लाभ हुए तो कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन में आपको फीफो मेथड को अप्लाई करना है। यानी जो शेयर पहले ख़रीदे उसको वो ही पहले निकाले जाए या निकाले गए माने जाएंगे। इसी प्रकार से कैपिटल गेन इन केस ऑफ जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर किसी इंडिविजुअल ने या किसी HUF ने कोई अपनी भूमि लैंड एंड बिल्डिंग किसी अन्य संस्था को इस इरादे से दी हो कि वो उसका डेवलपमेंट करे और डेवलपमेंट करने के बाद उसको वापस डेवलप करके उसका कुछ हिस्सा या पूरी या कोई राशि अगर उसको देता है तो उस पे कैपिटल गेन उस वर्ष में टैक्सेबल होगा जिस वर्ष में कॉम्पिटेंट जो अथॉरिटी है उसने कंप्लीशन का सर्टिफिकेट इश्यू किया हो। वापस समझिए कि अगर किसी करदाता के पास कोई लैंड एंड बिल्डिंग थी और उसने उसका ट्रांसफ़र किसी अन्य पार्टी को कर दिया है जो कि उस भूमि एवं भवन का डेवलपमेंट करेंगे, तो करदाता के लिए चूँकि ये संपत्ति एक दफ़ा तो वापस चली गई, उसके स्वामित्व से चली गई, तो कैपिटल गेन अराइज होगा उस साल में जिस साल में कि उसको ऐसी संपत्ति, या यूँ कहना चाहिए कि डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस लैंड एंड बिल्डिंग को डेवलप करने के बाद उसका कोई पार्ट वापस करदाता को दिया हो, वापस उसको प्राप्त होता है या कोई राशि उसको मिलती हो। तो इसमें जो सेल कंसिडरेशन माना जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी स्टाम्प वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी प्लस कैश रिसीव्ड। अगर उसको जो संपत्ति मिली है उसकी जो स्टाम्प ड्यूटी होगा उसको हम फुल कंसिडरेशन मानेंगे, और अगर उसके अलावा कुछ उसको कैश वगैरह और मिला हो तो उसको भी माना जाएगा, और उसमें से कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन को घटाने के पश्चात पूंजी लाभों की गणना कर ली जाएगी। इसी प्रकार से कुछ और स्पेसिफिक केसेस में जो इम्पोर्टेंट है, एक आपके ये भी है कैपिटल गेन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स बाय कंपनी इन लिक्विडेशन। यदि कोई कंपनी है उसने अपनी लिक्विडेशन के फलस्वरूप अपनी कुछ संपत्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन अमंग शेयर होल्डर किया है तो कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर के पास ऐसी पूंजी संपत्ति आई है तो इसमें जो फुल कंसिडरेशन जो टोटल जो टैक्सेबल होगा, फुल कंसिडरेशन जो माना जाएगा, इट इज टोटल रिसीट माइनस डीम डिविडेंड अंडर सेक्शन 222। कई दफ़ा क्या होता है कि भाई डिविडेंड होता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर में, उसको हम टोटल रिसीट में से घटा देंगे, उसके पश्चात जो राशि बचेगी वो फुल कंसिडरेशन उस संपत्ति का माना जाएगा। एक एग्जांपल की सहायता से इसको समझते हैं कि मिस्टर पवन हेल्ड इक्विटी शेयर इन डालमिया केमिकल लिमिटेड ऑफ ₹60,000 परचेज ऑन 10 जनवरी 2008 फॉर 30,000। 30,000 रुपये में उन्होंने ख़रीदा था डालमिया लिमिटेड की, जिसका की वैल्यू आज 60,000 रुपये है। द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑफ 1 जून 2019। अब कंपनी जो है वो लिक्विडेशन में चली गई। द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी वाज 7,50,000 एंड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वर 4,50,000। द लिक्विडेटर मेड ऑल पेमेंट ऑन 20 September 2019 एज ही हैड ₹15 लाख
विथ हिम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। कहने का तात्पर्य ये है कि इसके पास जो डालमिया लिमिटेड के शेयर हैं जो 60,000 रुपये के हैं, उसने 30,000 रुपये में ख़रीदे थे। द कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन में चली गई है इस साल, पिछले साल जो हमारा वित्तीय वर्ष है उसमें चली गई। अब कंपनी के पास जो कैपिटल है वो तो 7,50,000 रुपये की है, उसके ऊपर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को ही हम डिविडेंड मानते हैं धारा 222 के अंतर्गत। द लिक्विडेटर के पास जो राशि बची है वो 15 लाख रुपये है, वो जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। कंप्यूट द टैक्सेबल गेन ऑफ मिस्टर पवन फॉर द असेसमेंट ईयर 2020। आपसे कहा गया है कंप्यूट द टैक्सेबल कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर पवन फॉर द असेसमेंट ईयर। द कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स फॉर द ईयर, इन्होंने कहा कि 2007 एंड 8 इज़ 129। अब इसमें हम कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21 इसमें कंप्यूट करेंगे। तो यहाँ पर जो राशि ली जाएगी उसके लिए कैलकुलेशन अपने को वर्किंग करना पड़ेगा कि अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर पवन फ्रॉम द लिक्विडेटर, कितनी अमाउंट उसको रिसीव्ड होगी। तो 60,000 रुपये के उसके शेयर हैं और लिक्विडेटर के पास 15 लाख रुपए हैं और उसकी जो शेयर कैपिटल है इट इज़ 7,50,000। तो इस अनुपात के रूप में उसे 1,20,000 रुपये लिक्विडेटर से प्राप्त होंगे। लेकिन उसमें से जो डीम्ड डिविडेंड है, माना गया डिविडेंड, वो घटा दिया जाएगा धारा 222 सब सेक्शन के अनुसार। तो जो अवेलेबल हमारे पास सरप्लस है वो 4,50,000 रुपये का है और कैपिटल हमारी 7,50,000 रुपये की है। पवन के पास 60,000 रुपये के शेयर हैं, इसलिए उसे 36,000 रुपये का डिविडेंड या समझ लीजिए कि जो लाभ है वो प्राप्त माने जाएंगे। 1,20,000 रुपये में से 36,000 रुपये हम माइनस कर देंगे, उसके पश्चात सेल्स कंसिडरेशन 84,000 रुपये का आएगा। इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन उसने जब प्राप्त किए थे उसका इंडेक्स है 129 और इस साल हस्तांतरित माना जाएगा तो 289 उसका है टोटल। इस तरीके से निकालेंगे तो 30,000 रुपये की इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन 67,209 रुपये निकलेगी। उसको घटाने के पश्चात इसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अराइज होंगे 16,791 रुपये का। इसी प्रकार से कैपिटल गेन ऑन कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर इनटू शेयर, कई दफ़ा डिबेंचर का शेयर में कन्वर्जन होता है, तो ऐसी स्थिति में कैपिटल गेन विल बी टैक्सेबल इन द ईयर इन विच शेयर आर सोल्ड। कन्वर्जन करने पे किसी प्रकार का कोई टैक्सेबल गेन नहीं होगा, लेकिन जब कन्वर्ट करने के पश्चात उसे जो शेयर मिलेंगे उस शेयरों को जब भी बेचा जाएगा तो कैपिटल गेन टैक्सेबल होंगे, उस साल में टैक्सेबल होंगे। कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन विल बी द पार्ट ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर फॉर विच शेयर, अगर सबका सब हो गया जब तो सबका सब ले लेंगे। अगर मान लीजिए पार्ट हुआ है उसका डिबेंचर के अमाउंट का फॉर विच शेयर अलॉटेड, जिनके लिए शेयर उसको दिए गए हैं तो उस पार्ट को ले लेंगे। होल्डिंग पीरियड विल बी द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ ओरिजिनल डिबेंचर, उसको डिबेंचर जो मिले थे वो होल्डिंग पीरियड माना जाएगा। लेकिन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स विल बी टेकन ईयर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर, जब इस प्रकार से तब्दीली हुई थी, डिबेंचर को शेयर में तब्दील किया गया था, उस साल का हमें CII को अप्लाई या लेना है और जिस वर्ष में इन अंशों को बेचा जाएगा उस वर्ष में उसकी वो टैक्सेबल या पूंजी लाभ कर योग्य होगा। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। राहुल एक्वायर्ड 500 कन्वर्टेबल डिबेंचर ऑफ ₹200 ईच ऑफ आ कंपनी एट पार ऑन 15 जून 2003। द कंपनी कन्वर्टेड 60% portion of the debenture into 5 equity share of the face value of 20 each on 20 July 2010. Rahul therefore received 2,500 equity share of face value of 20 each and had 500 debenture of ₹80 each. He sold these share on 25th September 2019 at the rate of 120 each and paid ₹4,000 for brokerage. Find out the taxable amount of capital gain for the assessment year 2021. The cost inflation index for the year 2003, 4, 10, 11 and 1920 are 109, 167 and 289। क्या करना है आपको कि ये कह रहे हैं कि राहुल ने 500 कन्वर्टेबल डिबेंचर 2003 में प्राप्त किए थे। कंपनी ने उसका 60% पोर्शन यानी 200 रुपये का जो डिबेंचर था उसका 60% यानी 120 रुपये के लिए उसको 5 इक्विटी शेयर दिए। तो चूँकि उसके पास 500 डिबेंचर थे इसलिए उसको 2500 शेयर इक्विटी शेयर प्राप्त हुए, जिसका फेस वैल्यू 20 रुपये का था
और उसके पास 500 डिबेंचर 80 रुपये के हिसाब से रह गए। उसने इन शेयर्स को 25 सितंबर 2019 को 120 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिया, 4000 रुपये ब्रोकेज के दिए। आपको कैलकुलेट करना है कैपिटल गेन। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर राहुल फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सेल कंसिडरेशन 2500 शेयर को बेचा उसने 120 रुपये के प्रति हिसाब से, तो 3 लाख रुपये माना जाएगा। देखिए वापस आगे मैं आपको दिखा दूँ कि 120 रुपये के हिसाब से उसने बेचे हैं। अब इसमें से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन, तो इसने जो प्राप्त किया उसको कैलकुलेट किया था। इसके पास शेयर कितने हैं, ये 500, ओरिजिनल कितने थे 2500 यहाँ पर थे। 500 कन्वर्टेबल डिबेंचर थे, 100 कन्वर्ट किया था 120 रुपये के हिसाब से। तो हम उसको 120 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्ति की लागत आएगी 60,000 रुपये। वापस अगेन मैं आपको बताऊं कि 200 रुपये का उसने डिबेंचर लिया था, लेकिन उसमें से कन्वर्ट हो गया वो 120 रुपये के हिसाब से। तो 120 को जो ओरिजिनल जो हमारे पास डिबेंचर थे वो 500 थे, 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ कम्स 60,000। 60,000 में हम कॉस्ट इन्फ्लेशन ट्रांसफ़र का 289 और प्राप्ति का हम लेंगे जब ऐसा कन्वर्ज़न किया गया था। तो ऐसा कन्वर्ज़न 2010 और 11 में किया गया था। तो हम उस वर्ष का लेंगे जो कि 167 है। तो इसकी इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इक्वाइजेशन 1,03,832 रुपये आएगी। इसमें ट्रांसफ़र के जो एक्सपेंसेस हुए हैं वो और जोड़ देंगे, टोटल जो इक्वाइजेशन की जो कॉस्ट हो जाएगी वो 1,07,832 रुपये हो जाएंगी। हम इसमें से माइनस कर देंगे, चूँकि ये अधिक समय तक रहें, 24 महीनों से अधिक की अवधि के लिए हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा 1,92,168। धन्यवाद।